तो आज हम संविधान सभा पर विशेष चर्चा करेंगे। ये संविधान सभा अर्थात भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे बना, किस आधार पे बना और ये बनाने में कौन-कौन इसमें भूमिका निभाए हैं और ये कितने समय में बना, आज हम उस पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली अर्थात हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, उस संविधान सभा के गठन की सबसे पहली माँग अर्थात सबसे पहले विचार कौन रखा था? महात्मा गांधी ने। वो कब रखा था? 1922 में। इसके बाद 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन की बात की थी और ये जो एम.एन. राय थे, वो वामपंथी के आंदोलन के नेता थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पहली बार आधिकारिक रूप से 1935 में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी और इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के जो गठन की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हो, अर्थात इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में ये अंग्रेजों ने स्वीकार किया, अर्थात अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में कहा कि ठीक है कि हम आपके देश में एक संविधान अर्थात संविधान का गठन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, अर्थात भारतीय का मतलब मुख्यतः भारतीय का मतलब भारतीय भी होंगे और अन्य भी होंगे। अब भारतीय भी होंगे, अन्य भी होंगे, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया किसको? अगस्त प्रस्ताव को। अब इसके बाद 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स हैं, ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, अर्थात जो क्रिप्स प्रस्ताव आया सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा रखा गया था। इसमें ये कहा गया था कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसमें ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके देश में अर्थात एक संविधान सभा होगी, अर्थात संविधान सभा का गठन होगा। अब ये सबसे बड़ी बात ये थी कि मुस्लिम लीग ने जो ये क्रिप्स प्रस्ताव था, मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भारत देश में अर्थात भारत देश को 2 हिस्सों में बाँटना चाहती थी। अर्थात एक भारत का अपना संविधान सभाएँ हो, एक उनकी अर्थात एक मुस्लिम लीग की अपनी एक अलग संविधान सभाएँ हो। इसलिए उन्होंने इस क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इसी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक भी कहा। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक भी कहा। अब अंग्रेजों द्वारा अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन आता है, जो नवंबर 1946 में अंग्रेजों द्वारा अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन आता है, अर्थात इसमें 3 लोग थे, अर्थात 3 ब्रिटिश लोग थे। एक सर पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे और दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। अर्थात ये जो कैबिनेट मिशन है, इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन होता है। ये जो कैबिनेट मिशन है अर्थात अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कैबिनेट मिशन आया था, सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मिशन आया था, इसमें पूरे संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी पूरी की पूरी 389 होनी थी। संविधान सभा की जो पूरी सदस्य संख्या थी अर्थात संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 389 थी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये 389 ही क्यों? क्योंकि उस समय जो भारत की जो जनसंख्या थी वो पूरे के पूरे 40 करोड़ थी। उस समय जो भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़ थी और एक सदस्य जो है 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, अर्थात एक सदस्य जो है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब ये 300 जो नवासी हैं, आप जो ये 389 देख रहे हैं अर्थात संविधान सभा की सदस्य संख्या, उस समय जो ब्रिटिश शासन थी अर्थात अंग्रेज का जो शासन था वो 2 तरीके से भारत पे शासन करता था। 2 तरीके का मतलब ये जो पहला था अर्थात ये जो देख रहे हो 292+4, ये डायरेक्ट मतलब अर्थात ब्रिटिश शासन इस पे डायरेक्ट शासन करती थी और ये जो 93 देशी रियासत आप देख रहे हैं, इस पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली रूप से। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? अर्थात इस पे राजा-महाराजा लोग शासन करते थे और राजा-महाराजा के ऊपर ब्रिटिश मतलब शासन करती थी। अर्थात आप समझ गए होंगे कि ये 2 तरीके से ब्रिटिश शासन करती थी। एक तो डायरेक्ट शासन करती थी और दूसरा राजा-महाराजा लोग शासन करते थे और राजा-महाराजा के ऊपर क्या ब्रिटिश लोग इस पे शासन करते थे। ये जो 292+4 है, ये 4 चीफ कमिश्नरीज़ हैं। चीफ कमिश्नरीज़ ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से हैं, पहला आपके दिल्ली और दूसरा अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है और तीसरा कुर्ग जो आज कर्नाटक में है और चौथा बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है। ये 4 चीफ कमिश्नरी का मतलब जैसे जिस तरीके से आज संघ शासित प्रदेश हैं, वैसे ही ये 4 चीफ कमिश्नरी से थे।
और ये जो 292 आप देख रहे हैं ये मतलब निर्वाचित होते थे और ये जो 93 देशी रियासत अर्थात राजा महाराजा लोग इस पे शासन करते थे, ये मनोनीत थे। अब यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अर्थात संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप क्या याद करोगे? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अर्थात इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये जो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहा था प्रथम बैठक की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। अर्थात मुस्लिम लीग की मांगे थी कि हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? ये संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसे बहिष्कार कर दिया। जब बहिष्कार कर दिया तो विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत देश में एक ऐसा विवाह होने जा रहा है जिसमें दुल्हनिया ही गायब है। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत में एक ऐसा विवाह होने जा रहा है जिसमें दुल्हनिया ही गायब है। ये जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें कुल 207 लोग भाग लिए थे, जिनमें से 9 महिलाएं थी। अब इसके बाद आपने देखा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो असफल रही। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोग ने बहिष्कार कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इन्हें स्थायी अध्यक्ष, क्योंकि इस समय मुस्लिम अर्थात मुस्लिमों को मना लिया गया था। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस सी मुखर्जी थे और वीटी कृष्णमाचारी थे। अर्थात जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, अर्थात ये जो हुआ वो सफल रहा और ये स्थायी नहीं रहा। अर्थात अस्थायी इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, और ये स्थायी अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या रहा कि हमारा जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा का क्या उद्देश्य है, अर्थात इसकी क्या रूपरेखा है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे पारित नहीं करती है। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। इसके बाद संविधान सभा का जो प्रारूप कौन तैयार कर रहा था? संविधान सभा का जो प्रारूप वो बी एन राव तैयार कर रहे थे। ये बी एन राव कौन थे? ये एक संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने वर्मा के संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान, इनकी भूमिका रही है। और ये आईसीएस के अधिकारी थे और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले जज भी थे, बी एन राव। यही बी एन राव थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हमें संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दूरदृष्टा और एक विधि का विद्वान है। क्योंकि दूरदृष्टा का मतलब यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1940 में कह दिए थे। इनकी पुस्तक थी द थॉट्स ऑफ द पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान की सोच, अर्थात 7 साल बाद पाकिस्तान की सोच क्या होगी वो 1940 में ही बता दिए, जो 1947 में देखने को मिला। अंततः 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया, अर्थात प्रारूप समिति गठित की गई। और ये जो प्रारूप समिति है इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं और इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। अर्थात प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये जो प्रारूप समिति थी इनके पूरे सदस्य की संख्या कितनी थी? पूरे सदस्य की संख्या 7 थी। अर्थात जो ये प्रारूप समिति की जो गठन हुआ था, ये पूरे सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। अर्थात एक अध्यक्ष थे और 6 क्या थे? सदस्य थे। पहला जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद एन गोपाला स्वामी अयंगर। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये प्रारूप समिति के सारे सदस्यों की बात कर रहा हूँ। तो पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, और दूसरा एन गोपाला स्वामी अयंगर, और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथा डॉक्टर के एम मुंशी अर्थात कन्हैयालाल मलिकलाल मुंशी, और पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठवां एन माधवराव। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था। कौन? ये
बीएल मित्र की जगह कौन लिया था? एन माधव राव। और सातवां जो थे टी कृष्णमाचारी, 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ली थी कौन? टी कृष्णमाचारी। अर्थात प्रारूप समिति के कितने सदस्य? पूरे 7 सदस्य। एक अध्यक्ष, अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति। और प्रारूप समिति कब गठित किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अब हम अंततः इस कगार पे पहुंच गए हैं कि हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से बनकर तैयार हो गया है। हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ये जो हमारा 26 नवंबर है, अर्थात संविधान आंशिक रूप से तैयार हुआ था, इसी 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। यही जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान आंशिक रूप से तैयार हुआ, उस समय पूरे के पूरे 16 अनुच्छेद लागू हुए। और बाकी जो 300 अनुच्छेद 94 है, ये कहा गया कि जो पूरे 16 अनुच्छेद का जिक्र है वो 394 में है। और ये भी कहा गया था कि बाकी जो शेष अनुच्छेद हैं वो के पूरे जब हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू होगा, अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उस समय लागू हो जाएंगी। वो किसमें कहा गया था? अनुच्छेद 394 में। अर्थात जो 16 अनुच्छेद है वो क्या? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, अर्थात ये पूरे 15 हुए। और इसको लेके पूरे कितने? 16। अर्थात ये जो पूरे 16 का जिक्र किया गया अनुच्छेद 394 में। और ये भी कहा गया कि बाकी जो शेष अनुच्छेद है वो 1950 में लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से तैयार हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। अर्थात अब हम क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो वंशानुगत न होकर बल्कि निर्वाचित चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। तो अर्थात हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हो गया आंशिक रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? उसी समय में क्यों नहीं कर दिए? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको पास्ट में जाना होगा, अर्थात पीछे में जाना होगा। तो आप देखिए 1 दिसंबर 1929 को, अर्थात कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? अर्थात कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारा क्या हुआ था? अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अर्थात झंडा गाड़ के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अर्थात हम क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन हम स्वतंत्र कब हो गए पूर्ण रूप से? 1947 में हो गए। लेकिन ये जो डेट अर्थात 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण डेट था। इसलिए क्या हुआ? ये 26 जनवरी को ही, अर्थात 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट की वजह से, ताकि इसका एक इतिहास अलग से कायम रहे। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अर्थात हम क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। गणतंत्र का मतलब एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो वंशानुगत न होके बल्कि क्या हो? अर्थात निर्वाचित चुना जाए, अर्थात लोकतंत्र चुना जाए। तो यहाँ पे जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय पूरे 395 अनुच्छेद थे और इसके 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जो अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को थी। अर्थात संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब थी? 24 जनवरी 1950 को। और इसमें जो संविधान पर हस्ताक्षर किया था वो पूरे के पूरे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। संविधान पे हस्ताक्षर उसी दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। और जिनमें पहले व्यक्ति संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम व्यक्ति संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत देश का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया। अर्थात भारत देश के पहले राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाया गया था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पूरे संविधान को बनकर तैयार होने में पूरे जो समय लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसके बाद हमारा जो भारत देश का संविधान, अर्थात भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने में पूरे 60 देशों से अवलोकन किया गया था। भारत देश का संविधान बनाने में पूरे 60 देशों का अवलोकन करके तब भारत देश का संविधान बनाया गया है। इसलिए हमारा देश का संविधान जो है, अर्थात हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत महान है। और इसके बाद ये 12 बैठकें हुई थी। पूरे के पूरे कितने बैठकें हुई थी? 12 बैठकें हुई थी, जिसमें से 11 प्लस 1, एक जो थी ये अंतिम बैठकें, जो इसको हम अगर देखें तो 11 प्लस 1। और इनके प्रारूप पर पूरे 114 दिन विचार हुए थे।
अब आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि हम 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अर्थात भारत जो है ब्रिटिशों की चंगुल से स्वतंत्र हो गया कब? 15 अगस्त 1947 को। और हमारा जो गणतंत्र बना अर्थात भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो 15 अगस्त 1947 के पहले किसका शासन था? ब्रिटिश। अर्थात ब्रिटिश हम पे क्या थी? हम ब्रिटेन के अधीन थे। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बन गया। तो 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में, अर्थात 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में हम स्वतंत्र होने के बावजूद भी हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा था? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में जो शासन चल रहा था वो 1935 अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस पे शासन चल रहा था। और इसके बाद जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जून 1950, तो इसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और ये संपूर्ण भारत में फैला दीजिए। और यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल